स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। सोनम रघुवंशी केस को लेकर लगातार हम आपको सुबह से अपडेट कर रहे हैं। सोनम की गिरफ्तारी यूपी के गाजीपुर में हुई। बता दें कि सोनम ने खुद अपने भाई को फोन किया, जिसके बाद भाई को बिलीव नहीं होता। वो वीडियो कॉल करता है जिसमें वो देखता है उसकी बहन है। इसके बाद डायल 112 पर सूचना दी जाती है और वहां पुलिस पहुंचती है। पुलिस अपने कस्टडी में लेकर सोनम को अपने साथ ले जाती है। ये आपको बता दें कि सुबह तक की स्टोरी थी, लेकिन इस वीडियो में आप बात करेंगे कि सोनम रघुवंशी को लेकर क्या कुछ नया खुलासा हुआ है। इसके साथ ही जो 4 और अन्य आरोपी हैं, इनमें आपको बता दें कि आनंद है, आकाश राजपूत है, राज कुशवाहा है और इसके साथ ही विशाल चौहान। ये 4 नाम हैं जो सोनम के साथ मिलकर उन्होंने इस तरह से राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा। आपको याद होगा कि राजा रघुवंशी के जब बॉडी मिली थी वहां पर, उसके शरीर पर कई जख्म थे और मेघालय पुलिस की वहां पर तारीफ करने की बात होगी कि मेघालय पुलिस ने फौरन उसे मर्डर का केस रजिस्टर्ड किया था, जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि नए दाव का इस्तेमाल किया गया, यानी मर्डर वेपन जो था वो बोला कि उन्होंने कि अगर वहां गैंग होता कोई एक्टिव या किसी गैंग के निशाने पर यह कपल आया होता तो ऐसे में उनके जो वेपन थे वो पहले से इस्तेमाल किए जाने चाहिए। लेकिन राजा रघुवंशी के कत्ल में नया वेपन यूज हुआ, जिसके बाद उन्होंने मर्डर केस का रजिस्टर्ड किया था। अब सवाल यह उठता है कि सोनम रघुवंशी आखिर मेघालय से पहुंची तो पहुंची यूपी कैसे? इसके बाद क्या ये जो चारों आरोपी है उनमें से कौन 3 वहां पर गए थे? क्योंकि गाइड जो है उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने 3 शख्स को देखा था जो इस कपल के साथ थे, आगे पीछे चल रहे थे। इस दरमियान ये तीनों सोनम रघुवंशी से हिंदी में बात कर रहे थे, जो कि गाइड जो है वहां के लोकल, उन्हें समझ नहीं आ रहा था और उनका कहना था कि ये 3 कहीं ना कहीं गाइड ही मेन इस केस को सुलझाने में मेन कड़ी बनता है, जो बताता है कि ये तीनों के साथ उन्होंने सोनम रघुवंशी को देखा था। जिसके बाद आपको बता दें कि मेघालय पुलिस जो है हर दिशा में हर एंगल पर जांच कर रही थी, जिसमें थियरी ये सामने आता है कि ये भी एक ऐसे कत्ल को, एक ऐसे साजिश के तहत एक कत्ल को अंजाम दिया गया जिसमें अफेयर की बात सामने आई। बता दें कि सोनम रघुवंशी का अफेयर चल रहा था राज कुशवाहा नाम के शख्स से। ये लड़का जो है सोनम से 5 साल छोटा है। आगे कुछ बताएं इसके पहले आपको बताते हैं यूपी के गाजीपुर में जब सोनम वहां पर गिरफ्तार हुई तो वो कैसे बैठी है, आप भी स्क्रीन पर देखिए। दिखाते हैं कैसे सोनम, आप देखेंगे कि बैठी हुई है। उससे कई सवाल पूछ रहे लोग, लेकिन वो कोई भी सवाल पर जवाब नहीं दे रही है। उसका हुलिया और उसकी चीजें देखकर ऐसे लग रहा है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। पुलिस का भी ये कहना है कि अभी तक जांच पड़ताल में जो सामने आई है उसने यही कहा है कि उसका नाम सोनम रघुवंशी है। ये नाम ही काफी था पता करने के लिए। जिस तरह से इंदौर कपल जो मिसिंग हुए थे उसके बाद देश भर में चर्चा बन रही थी इस केस को लेकर, और इस केस में सोनम रघुवंशी जैसे ही कहती है वहां पर जो साहिल होता है ढाबे वाला, पुलिस को सूचना देता है, जिसके बाद सोनम वहां पर बैठी आपको नजर आ रही होगी। उसमें कई बार सवाल पूछे जाते हैं लेकिन सोनम कोई भी जवाब नहीं देती। वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर बैठी है, काले रंग के कपड़े में आपको नजर आ रही होगी। अब बताते हैं ये 4 नाम, ये चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 जो है वो इंदौर से गिरफ्तारी हुई है, इसके साथ ही एक ललितपुर यूपी। अब आप सोचिए, इंदौर से 20 तारीख को निकला ये कपल पहुंचता है मेघालय के शिलोंग में और उसके बाद 23 तारीख को ये लोग वहां पर राजा रघुवंशी की हत्या कर दिए थे। 23 तारीख का ही ऑडियो कॉल था जो आखिरी बार सोनम रघुवंशी ने अपनी सास से बातचीत की थी। इस दरमियान सास का भी बयान सामने आता है। सास को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बहू सोनम जो सर्वगुण संपन्न थी, जो बहुत अच्छी थी, उन्हें लग रहा था कि उनकी बहू जो आई थी वो बेहद अच्छे माहौल से आई थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस बहू को वहां पर लाए थे, जिस बहू का उन्होंने उस घर में स्वागत किया था, आज वही घर में वो पोस्टर फाड़ते नजर आ रहे हैं। सोनम बेवफा है करके नारे लगाए जा रहे हैं एमपी के इंदौर में, जहां पर सोनम को लेकर परिवार का गुस्सा फूट पड़ा है। सोनम की सास को यकीन नहीं हुआ पहले, बाद में उन्हें जैसे ही खबर मिलते गई तो उन्होंने अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने गुहार लगाई है कि उनके बेटे आज भी उन्हें सपने में दिखाई देते हैं। वो जब तक अपना खाना खाती है और उससे प्रसाद के रूप में पहले अपने बेटे राजा रघुवंशी को चढ़ाती नहीं है,
उसके पहले वो खाने का एक निवाला अपने अंदर नहीं लेती। यानी राजा रघुवंशी की जो माँ है, उनका कहना था, आपने देखा होगा कि उनके भाई ने कहा था कि सीबीआई जांच की मांग की थी। उनका ये कहना था कि सपने में राजा रघुवंशी की आत्मा आती है, उन्हें कहती है कि उन्हें मारा गया है, उनका कत्ल हुआ है। जिसके बाद से परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। इसी दरमियान ये केस खुलता है यूपी के गाजीपुर में, जहां सोनम रघुवंशी खुद सरेंडर करती है और सरेंडर करने के बाद मेघालय पुलिस की ओर से भी स्टेटमेंट जारी होता है, जिसमें वो बताते हैं कि यूपी के ललितपुर से आकाश राजपूत नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। और हो न हो, आकाश भी आपको बता दें कि उनकी जो दादी है उन्होंने बताया कि आकाश रहने वाला इंदौर का है, ललितपुर उसका गांव है, आता जाता है। 2 दिन पहले भी वो आया था और इस दरमियान आकाश राजपूत ललितपुर से निकल चुका था, लेकिन पुलिस अब उसे वहां से गिरफ्तार कर चुकी है। आकाश राजपूत, आनंद है, राज कुशवाहा, विशाल। अब बात करेंगे राज कुशवाहा, यानी सोनम जिससे प्यार करती थी, आखिर क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से उसने राजा रघुवंशी को उससे शादी रचाई। उसके बाद उसने हनीमून का प्लानिंग किया और प्लानिंग में उसने बकायदा मर्डर का तैयारी कर रखा था, जिसमें अपने साथ वहां पर लेके जाती है अपने पति को और उसे मौत के घाट उतरवा देती है, बकायदा सुपारी किलिंग के तहत। ये तीनों जो आरोपी मेन हैं, ये बता दें कि रहने वाले इनमें से 2 तो इंदौर के ही हैं, एक रहने वाला यूपी के ललितपुर का है, लेकिन इंदौर में वो काम किया करता था। इसके साथ ही सोनम का जो लवर है यानी राज कुशवाहा, वो सोनम के पापा जो है, प्लाईवुड का उनका बिजनेस था, उस बिजनेस में वो काम किया करता था राज। और इसी दरमियान सोनम अपने पापा के उस फैक्ट्री में जाती आती थी और इनकी पहचान होती है और सोनम से छोटा राज जो है उसके प्यार में पड़ जाती है। 5 साल से इनका रिलेशनशिप था, लेकिन न जाने क्यों आखिरकार इन पर दबाव बनाया जाता है। सोनम रघुवंशी ने हो सकता है अपने घर में बताया हो, परिवार को नामंजूर हुआ हो, जिसके बाद आनन फानन में उन्होंने ये शादी तय की थी राजा रघुवंशी से। हालांकि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी को बकायदा ये लोग को मिलाया गया था, पहले ये लोग मिले थे, इसके बाद शादी रचाई गई थी। लेकिन जिस तरह से अब केस खुला है, इसमें ये सवाल उठता है कि आखिर सोनम के परिवार को अगर पता था कि उनकी बेटी किसी और से प्यार करती है, तो ऐसे में किसी और का घर उजाड़ना कितना वाजिब था, कितना सही था, ये परिवार को सोचने वाली बात है। दूसरी ओर बता दें कि सोनम रघुवंशी की जो सास है वो अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही थी। उनके जो जेठ है विपिन, उनको भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि सोनम इतना बड़ा कदम उठा सकती है या सोनम इस कदर की है। सोनम की अगर सास की बात करें तो सास का ये कहना था कि दोनों राजा रघुवंशी और सोनम मांगलिक थे और मांगलिक होने के नाते ये लोग ने ये शादी का ऑफर जब आता है तो ये कहते हैं अगले साल करेंगे। इस दरमियान सोनम की सास कहती है कि अगले साल सही है शादी करना, लेकिन सोनम के जो पापा होते हैं वो वहां से दबाव बनाते हैं कि नहीं, अगले साल नहीं बल्कि इसी साल, ऐसा मुहूर्त जो है वो वापस नहीं आएगा। और इस वजह से वो लगातार राजा रघुवंशी के परिवार को कहते हैं, जिसके बाद उन्हें भी लगता है शादी आज नहीं कल करनी है और वो आ जाते हैं कि ठीक है शादी कर लीजिए। और उन्हें नहीं पता था कि वो शादी के बाद उनके बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, जैसा कि सोनम रघुवंशी ने बकायदा प्लानिंग की थी। शादी होती है, दोनों मांगलिक होते हैं और 10 दिन के बाद ही इनका हनीमून प्लान होता है। हनीमून की भी बात आप सोचिए कि सोनम ने टिकट कराए थे। राजा रघुवंशी की माँ उसे लाख बार कहती थी कि कोई भी आर्टिकल जो है वैल्यूएबल, यानी चैन, अंगूठी, ये सब चीज़ें छोड़ के जाना। लेकिन इस दरमियान सोनम रघुवंशी अपने पति से कहती है कि तमाम चीज़ें पहन के चलो, क्योंकि उसका मकसद तो साफ था, मोटिव उसके पास था। जिसके बाद वो अपने पति के साथ निकल जाती हनीमून पे। और इस दरमियान जब वो फोटो डालते हैं तो फोटो में माँ को दिखता है कि उनका बेटा चेन पहना हुआ है और तमाम ऐसी चीज़ें पहनी हुई है, जिसमें अब माँ कह रही है कि उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटे को वो आखिरी बार भेज रही है। और इस तरह से तमाम चीज़ें पहनकर गया था, क्योंकि मिसिंग होने के बाद जो विपिन है उन्होंने कहा था कि उनके भाई के पास चेन थी, अंगूठी थी, ये सब चीज़ें नहीं मिल रही है। और जो कि मुझे लगता है कि सोनम रघुवंशी का ये बकायदा पूरा प्लान था, जिसके तहत उसने इस कांड को अंजाम दिया। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में सोनम रघुवंशी को यूपी के गाजीपुर की पुलिस ने अपने कस्टडी में रखा है। वो नंदगंज से पकड़ी गई थी, जिसके बाद नागासर पुलिस स्टेशन है जो वहां पर रखी गई है और मेघालय की पुलिस है जो वहां पहुंचेगी, अब जांच पड़ताल करेगी। ये 3 स्टेट का मामला हो गया है। एमपी के इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी है, इसके साथ ही वो हनीमून पे मेघालय जाती है, वहां पर ये पूरा मर्डर केस होता है राजा रघुवंशी का। इसके बाद वो लोग वहां से फरार होकर यूपी के गाजीपुर में पहुंचे थे, जिसके बाद खुलासा होता है कि सोनम रघुवंशी ने यूपी में सरेंडर कर दिया है।